कहानी शुरू होता है कुछ इस तरह से। डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के हाफलोंग शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है मेरा गांव। और मैं आज बहुत समय के बाद अपने दादाजी को मिलने जा रहा हूँ। मुझे आज भी याद है, बचपन में गर्मियों की छुट्टी में हर साल मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गांव आ जाता था। कितना सुकून है यहाँ, चारों तरफ हरे भरे पेड़, यहाँ की ताज़ी हवा, सुनसान सड़क और चिड़िया की चिरचिराहट। ये सारे बैम्बू के साथ ही जुड़ा है मेरा गांव का नाम वायुंग दिसा। वायुंग मतलब बड़ा बैम्बू। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी लेके चलूँ मेरे साथ मेरा गांव। रात भर दादाजी के साथ बहुत बातें की और बातें करते करते कब नींद आ गया कुछ पता ही नहीं चला। मेरा सुबह शुरू होता है एक कप गरम चाय के साथ। और ये है मेरा दादाजी। दादाजी के हुक्के के धुएं के साथ मेरे बहुत सारे पुरानी यादें जुड़े हुए हैं। बचपन में दादाजी हुक्का पीते पीते मेरे लिए ढेर सारे कहानियाँ सुनाते थे। कल रात कुछ गांव वाले और बुजुर्गों के साथ बातें करके मुझे गांव से दूर जंगल के बीच एक रहस्य के बारे में पता चला। तो गांव वाले और गांव के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मैं निकल पड़ता हूँ जंगल की ओर वो रहस्य को जानने। उनका ये कहना है कि गांव से दूर जंगल में एक गहरा गुफा है। गांव के एक बुजुर्ग का तो ये भी कहना है कि बहुत साल पहले पास के गांव के दो लड़के जब शिकार के लिए निकले थे तब रात को उन्हें वो गुफे के अंदर सोने का खजाना मिला। लेकिन जब वो दोनों उस खजाने के लिए जगर रहे थे तब एक का पैर फिसल कर वो खाई में गिर के वो सोना खो देता है। कुछ गांव वालों का तो ये भी कहना है कि उस गुफे में एक बड़ा शेर रहता था जो अपने शिकार को दबोचकर वो गुफे के अंदर खींचकर लेके चले जाते थे। और 30 मिनट तक चलने के बाद हमें आखिर में वो गुफा दिखाई देता है। हम लोगों ने गुफे के अंदर जाकर देखा, वैसे कुछ खजाना तो नहीं था। लगता है पिछले साल ज़ोरदार बारिश देने के कारण बारिश का पानी और मिट्टी पूरा अंदर तक चला गया और रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। गुफा को देखकर ऐसा लगा कि सच में ये बहुत ही गहरा था और यहाँ पे कुछ राज भी छुपा है। गुफे के अंदर जाकर मैंने बहुत सारे तस्वीर भी खींचे, कुछ अपने और कुछ गांव वालों के। और हम लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं जंगल के दूसरे रास्ते से। मेरे एक दोस्त ने बताया कि
आगे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, तो मैंने सोचा उसे भी जाकर देख लूँ। और थोड़ा पहाड़ चढ़ने के बाद हम लोगों को वहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दिया। वाटरफॉल तक जाने के लिए हम लोगों को बहुत चलना पड़ा और रास्ते में चलते चलते सभी को बहुत ज़ोरों से भूख लग रहा था। और करीबन 25 मिनट तक चलने के बाद हम लोगों को आखिर में पानी की आवाज़ सुनाई दी। और वहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह था। मेरे दोस्तों ने घर से निकलते वक्त केले के पत्ते में कुछ खाना, घर में बनाया हुआ जुडीमा और पेड़ से तोड़कर मीठी इमली भी साथ में लाया था। दोस्त ने बताया कि पहले उनको इस पानी में बहुत सारा मछली मिला था, तो इसलिए हम लोगों ने मछली पकड़ने के लिए जाल भी बिछा दिया। और कुछ समय के बाद हम लोगों को थोड़ा सा मछली मिला। ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन काफ़ी था। मछली को हम लोगों ने एक बैम्बू में प्याज, टमाटर और मिर्ची डालकर और दूसरे 2 बैम्बू में घर से लाए हुए बैगन, आलू और ड्राई फिश डालकर आग में कुछ समय के लिए पकने के लिए छोड़ दिए। जब तक सब्ज़ी पक रहे थे, हम लोगों ने जुडीमा को भी बैम्बू के अंदर डालकर आग में कुछ समय के लिए गर्म होने के लिए रख दिया। गरम जुडीमा भी तैयार था, तब तक मछली भी पूरी तरह से पक चुका था। हम लोगों ने मिलकर गरम जुडीमा के साथ बैम्बू में बनाया हुआ थोड़ा सा मछली मिलकर खाए। वैसे थोड़ा कम था, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट था। कुछ समय के बाद भूख तो सभी को लग रहा था। वैसे जंगल में तो कुछ भी बनाओ, सब कुछ अच्छा ही लगता है, तो हम लोगों ने भी मिलकर पेट भर के खाना खाया। और 10 मिनट तक आराम करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वापस अपने गांव की तरफ। खाना खाने के बाद वापस पहाड़ चढ़ना थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन हम लोगों को अंधेरा होने से पहले वापस गांव पहुंचना था। शाम भी ढलने को है, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे बातें करके गुनगुनाते हुए आगे चलते रहे गांव की ओर। और शाम के ठीक 4:30 बजे हम लोग वापस गांव पहुंच जाते हैं।
हम सब मिलकर दोस्त के घर चाय पीने चले गए और चाय पीते पीते जब मैं अपना वीडियो क्लिप्स चेक कर रहा था तब मुझे उस वीडियो में कुछ अजीब सा चमचमाती हुई चीज़ दिखाई दी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। अरे ये ऊपर पत्थर पे क्या चमक रहा है?